नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी गतिविधियों को लेकर एलओसी पर हाई अलर्ट है। सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं। 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। घुसपैठ की कोशिश में थे और इससे पहले भी आपको याद होगा कि घुसपैठ की तमाम कोशिशों को नाकाम किया जा चुका है। हमने देखा है कि किस तरीके से जैसे ही मौसम बदलता है, सर्द होता है, ऐसे ही घुसपैठ की कोशिशें कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसी को लेकर खासा अलर्टनेस पहले से ही देखी जा रही थी। अब आतंकी गतिविधियों को लेकर एलओसी पर हाई अलर्ट भी है और सुरक्षा बलों ने ये बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। उरी में घुसपैठ की कोशिश थी जहां पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं तमाम सुरक्षा बल और अलग अलग किस्म की स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है। टेक्निकल एडवांसमेंट्स की भी सहायता ली जा रही है क्योंकि घने जंगलों में ये आतंकी पनाह ले लेते हैं। ऐसे में इनको ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता लेकर इनको ढूंढने की तमाम कवायदें लगातार जारी हैं। आतंकी गतिविधियों को लेकर एलओसी पर हाई अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की एक कोशिश थी जिसको नाकाम किया गया। 2 आतंकियों को यहां पर ढेर किया गया है। तो सुरक्षा बलों का ये एक्शन देखने को मिला है जहां पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। इसी को लेकर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। एलओसी पर हाई अलर्ट है। सुरक्षा बलों की सख्ती आप देखिए कि तमाम आतंकियों को यहां पर जड़ से खत्म करने को लेकर ये तमाम कवायदें की जा रही हैं। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। आशिक, ये उरी में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है और इससे पहले भी हमने देखा था घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया था। ये साफ बताता है कि सर्दियों में किस तरीके से घुसपैठ की कोशिशें खासा बढ़ जाती हैं। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह के प्रयास बीते कई दिनों से लगातार हो रहे थे, खासतौर पर अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें जिसमें कुपवारा, उरी और बांडीपोरा शामिल है। ये वो सीमावर्ती इलाके हैं जहां से लगातार सुरक्षा एजेंसीज को ये इनपुट मिल रहा था कि आतंकी जो है एक एक करके जो है घुसपैठ की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और कल भी उरी के कमलकोट सेक्टर से इसी तरह की एक कोशिश की गई थी जहां पर 5 आतंकियों का ग्रुप बताया जा रहा है जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने इन ग्रुप्स पर जो है फायरिंग की जिसमें 2 आतंकी जो है मारे गए हैं और उनकी डेड बॉडीज भी रिकवर हुई है। साथ ही साथ उनसे जो हथियार बरामद हुए हैं। फिलहाल लगातार सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है उरी सेक्टर में चल रहा है क्योंकि जो इनपुट मिल रहा था कि 5 आतंकियों का ग्रुप था जिनमें से ये भी बताया जा रहा है कि 3 आतंकी हो सकता है जिन्होंने बॉर्डर जो है क्रॉस किया हो, लेकिन उनके लिए जो है अब सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। और लगातार इस तरह की खबरें जो है बीते कुछ टाइम से हम देख रहे हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें तो कुपवारा के केरन सेक्टर से भी इसी तरह की कोशिश की गई थी जहां पर सुरक्षा बलों ने तमाम तर कोशिशों को जो है विफल बनाया। फिलहाल एक बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है उरी सेक्टर में जहां पर 2 आतंकी फिलहाल ढेर हुए हैं और इनके कब्जे से भी भारी असला और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ है। लगातार जिस तरह का मौसम बना हुआ है हर्षा, और पीओके में जितने भी टेरर लॉन्चिंग पैड्स है वहां पर काफी ज्यादा गतिविधियां जो है इन आतंकियों की देखने को मिल रही है। और बर्फ पड़ने से पहले धुंध का कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश जो है ये आतंकी लगातार कर रहे हैं, चाहे हम कुपवारा सेक्टर की बात करें या उरी सेक्टर की बात करें। इसके अलावा अगर हम जम्मू राजौरी पुंछ की बात करें तो ये वो सीमावर्ती क्षेत्र है जहां से ये आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश बीते कई टाइम से कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है अलर्ट मूड पर नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से अलर्टनेस बरती जा रही है इन सीमावर्ती इलाकों में, तो उसे साफ जाहिर होता है कि कोई भी आतंकी जो है घुसपैठ करने में सफल नहीं हो रहा है। और जिस तरह से अभी भी लगातार ये प्रयास आतंकियों के द्वारा किए जा रहे हैं और बड़े आतंकी अभी तक ढेर हो चुके हैं हर्षा। बिल्कुल, लगातार ये तमाम प्रयास। आशिक, जिस तरीके से आपने बताया कि 5 आतंकी थे ये जो कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, 2 को पकड़ा गया है, कौन से संगठन से जुड़े हैं ये भी बताइएगा, और बाकी के 3 भागने में जिस तरीके से सक्षम रहे उनको लेकर क्या इनपुट मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, लगातार जिस तरह से सुरक्षा एजेंसीज के पास ये इनपुट आ रहा है कि ये आतंकी जो है
5-5 का ग्रुप करके जो है इसी तरह इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह कल भी कमल कोर्ट सेक्टर से यही कोशिश की गई थी और फिलहाल 2 को जो है मारा गया है, जिनकी डेड बॉडी भी रिकवर हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो 3 और आतंकी थे, उनके लिए तलाश जो है इस पूरे कमल कोर्ट एरिया में चल रही है, क्योंकि घने जंगल है और इन घने जंगलों में ऑपरेशंस कंडक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है सुरक्षा बलों के लिए और तमाम तरह सेफ्टी मेजर्स जो है यहाँ पर उठाए जा रहे हैं ताकि कोई नुकसान जो है वो ना हो। फिलहाल लगातार सर्च ऑपरेशन जो है कमल कोर्ट सेक्टर में चलाया जा रहा है ताकि जो बचे 3 आतंकी है उनकी तलाश हो सके। फिलहाल अगर हम ओवरऑल स्थिति की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। हाईवेज पर एक्स्ट्रा चेकिंग नाके जो है वो लगा दिए गए हैं, जिसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान जो है साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी जो है नजर आते हैं कि किस तरह से वो फ्रिस्किंग करते हैं, यानी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को पूछा जाता है, उनको रोका जाता है ताकि कोई आतंकी जो है यहाँ से घुसपैठ करने में सफल ना हो। फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय हाई अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि जिस तरह से इनपुट ये भी आ रहा है कि दिल्ली के रेड फोर्ट जैसा ब्लास्ट जो है आतंकी अब घाटी में भी करना चाहते हैं, जिसके चलते अब सुरक्षा जो है काफी मजबूत बन कर दी गई है। बिल्कुल, सुरक्षा यहाँ पर मजबूत है, हाई अलर्ट है। ऐसे में हमने देखा है कि सर्दियों के मौसम में क्योंकि मौसम बहुत बदल जाता है, कहीं ज़्यादा वहाँ पर घने बादल छाए होते हैं, ऐसे में घने जंगलों की पनाह ले लेते हैं ये आतंकी। क्या कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता रहती है यहाँ पर आशिक? देखिए बिल्कुल, जिस तरह का मौसम हर्षा बना हुआ है, काफी धुंध छाई हुई होती है सुबह शाम और कहीं ना कहीं दोपहर को भी विजिबिलिटी जो है काफी लो रहती है। तो इस बीच जो है ऑपरेशंस कंडक्ट करना या इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को रोकना जो है काफी मुश्किल भी होता है, लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना के पास थर्मल इमेजिंग है या ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ जो आधुनिक हथियार होते हैं उनकी मदद से जो है ये तमाम तरह अटेम्प्ट्स जो है रोके जा रहे हैं। फिलहाल लगातार जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनमें ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, स्नाइपर डॉग्स भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं और जो भारतीय सेना के पैरा कमांडोज है जिनको ये क्षमता रहती है कि किस तरह से ऑपरेशंस कंडक्ट करना है, तो उनका इस्तेमाल भी जो है इन ऑपरेशंस में फिलहाल किया जा रहा है और लगातार हाई अलर्ट जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय घोषित किया गया है। और इसके अलावा अगर हम घाटी के घने जंगलों की बात करें, यहाँ पर कई जगहों पर जो है इस समय सर्च ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि घाटी में जो मौजूद आतंकी है उनकी तलाश भी जो है इन घने जंगलों में की जा रही है और जिनकी संख्या 80 से ज्यादा बताई जा रही है। यानी जिस तरह से प्लानिंग आतंकियों की है कि कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे, तो उन तमाम तर कोशिशों को रोकने के लिए सुरक्षा बल जो है इस समय तमाम तर एरियाज में सर्चेस जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार ये सर्चेस वहाँ पर कंडक्ट की जा रही है, लेकिन ये तो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कवायद है। इसके अलावा जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो लोकल सिंपैथाइजर्स हैं, उनको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है आशिक? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली के रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ उसके बाद लगातार जांच एजेंसियां जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स पर जो है शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। अभी तक बहुत सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल्स के वर्कर्स जो हैं जिन्हें डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से उनको रिक्रूट किया जा रहा है। हालांकि इनका नंबर जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो जैश और लश्कर के आतंकी संगठन है वो आम शहरी को ही नहीं रिक्रूट कर रहे हैं, बल्कि हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर मॉड्यूल जो है उनको टारगेट बनाया गया था। अब उन लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है कि जिन पर कोई शक ना हो। तो इस तरह से अभी तक कई सारे ऐसे डॉक्टर जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अभी भी पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से लश्कर और जैश उनको रिक्रूट कर रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं, चाहे सीआईके हो, चाहे एनआईए हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो लगातार रेड्स कर रहे हैं दक्षिणी कश्मीर हो, उत्तरी कश्मीर हो, इन इलाकों में, ताकि जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनको गिरफ्तार किया जाए। और अभी तक कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे काफी इनपुट जो है वो रिसीव हुआ है और उसी इनपुट के आधार पर ऑपरेशन जो है इस समय चलाए जा रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल आशिक, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। उरी सेक्टर में 2 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद उरी, कुपवाड़ा और बांदीपुरा के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए घने जंगलों और महत्वपूर्ण राजमार्गों पर अभियान तेज कर दिया है।
दिल्ली विस्फोट के बाद केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से कश्मीर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की गहन जांच की जा रही है। देखिए आशिक मीर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद लगातार जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस वक्त भी हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एक एरिया में है जहां पर आप देख सकते हैं कि अलर्ट ट्रूप्स किस तरह से हर एक शख्स से पूछताछ की जाती है। जो भी संदिग्ध दिखता है तो उससे जो है पूछताछ की जाती है, फ्रिस्किंग की जाती है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जो है वो साउंड किया गया है। फिलहाल अगर हम जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें जहां से लगातार घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन इस चेक पॉइंट की अगर हम बात करें ये एक अहम रूट माना जाता है। जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई भी वाहन जो है गुजरता है तो उसको फ्रिस्किंग की जाती है। यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान जो है अलर्ट मूड पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि जिस वक्त यहां पर अलर्ट मूड जो है देखा जा सकता है और हाई अलर्ट जब साउंड होता है तो इसी तरह की अलर्ट जो है इन रोड्स पर जो है वो बढ़ती जाती है। फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज भी घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम बना दिया उरी सेक्टर में, जहां पर 2 आतंकी जो है ढेर भी हो गए हैं, उनसे भारी असला और गोला बारूद भी जो है बरामद हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं यहां पर सीआरपीएफ के जवान जो है हर एक से पूछताछ की जाती है और हर एक व्यक्ति को देखा जा रहा है। जो भी कोई संदिग्ध दिखे उससे पूछताछ की जाती है, फ्रिस्किंग की जाती है, क्योंकि ये सीमा से सटीक एरियाज है जहां पर इस वक्त हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या इंडियन आर्मी हो, जिनके पास आधुनिक हथियार होते हैं और इन्हीं आधुनिक हथियारों की वजह से ये किसी भी थ्रेट को अवॉइड करने में जो है महारत रखते हैं। फिलहाल रात का समय है और रात के समय में भी किस तरह 24 घंटे इसी तरह का विजिल जो है बनाया जाता है इन एलओसी के एरियाज में, जो आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं। फिलहाल श्रीनगर शहर से उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की जहां तक बात आती है तो यहां पर इसी तरह की अलर्टनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल आपको तस्वीरों में सीआरपीएफ के ये जवान दिखेंगे जो कि हर एक वाहन को चेक करते हैं जो भी एलओसी से सिविल लाइंस की तरफ आता है, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की तरफ जाती गाड़ी है उसमें आपको जो भी शख्स है उसको जो है चेक किया जाता है, जो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। फिलहाल इस तरह की फ्रिस्किंग जो है आपको यहाँ पर कई सारे चेक पॉइंट जो है वो बना दिए गए हैं और लगातार जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन थ्रेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो इन्हीं थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए सुरक्षा बलों के ये जवान जो है चप्पे चप्पे पर इसी तरह तैनात रहते हैं और किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को ख़त्म करने के लिए जो है इसी तरह यहाँ पर चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल एक जवान है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की अलर्टनेस यहाँ पर रहती है, कैसी ड्यूटी यहाँ पर रहती है, क्योंकि एलओसी के एरियाज में काफ़ी तनाव जो है बीते कुछ दिनों से चल रहा है? सर, ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से ज़्यादा हाई अलर्ट हो रखा है, तो ऊपर से आदेश से हम नाका ड्यूटी भी करते हैं, पूरी चेक इन गाड़ी करते हैं, छोटी हो बड़ी हो जेंट्स हो कोई भी मतलब कि बंदा हो तो सबकी चेक इन चल रही है हाई अलर्ट पे। ड्यूटी कैसे यहाँ पर इस चेक पोस्ट पर रहती है? नाका पोस्ट है सर अपना, ये नाका पोस्ट में जब ड्यूटी चेक इन पैक इन करते हैं तो सबको सके नज़र से देखते हैं जो दोबारा ऐसा कांड ना हो पाए, दोबारा ऐसा कांड ना हो। फिलहाल ये एलओसी डिस्ट्रिक्ट है बारामूला जहाँ पर हम है, यहाँ पर हमेशा जो है दुश्मन का खतरा रहता है, कोई भी गतिविधि यहाँ से ना जो है वो पास हो, कई आतंकी यहाँ से जो है पास ना करे, क्रॉस ना करे, तो उसके लिए किस तरह की यहाँ पर फ्रिस्किंग की जाती है? सर ये हमारी एक टीम बनाए रखी है सर, टीम के अपने जो स्क्वाड अपना स्क्वाड की तरह एसओटी बना रखी है, उसको नाके करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जैसे करते हैं तो जैसे कि शक की नज़र होती है हम उसको पहले सर्च कर देखते हैं, शक की नज़र से देखना पड़ता है सर उसको, फिर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं अपनी टीम के द्वारा और उसके फिर हम उसको चेक इन करते हैं, आधार कार्ड चेक करते हैं, कहाँ से आ रहे हो कहाँ से नहीं, नाम पता पूछते हैं सर, उसी के लिए फिर आधार पर हम चेक इन करते हैं। तो ये चेकिंग रात भर इसी तरह चलती है? सर 24 घंटे चेक इन होते हैं। 24 बीएसएफ के ये जवान हो या सीआरपीएफ के ये जवान जो है लगातार 24 घंटे जो है अलर्ट मूड पर नजर आते हैं, जब भी कोई संदिग्ध दिखे तो उससे पूछताछ की जाती है। फिलहाल
सीमावर्ती इलाकों में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से सर्च ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं, इन जवानों के हाथों में जो आधुनिक हथियार होते हैं उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, यानी जब भी कोई ऐसी आतंकी मूवमेंट दिखती है तो उस पर किस तरह से प्रहार करते हैं, तो इन जवानों के पास उसकी क्षमता रहती है। फिलहाल लगातार जिस तरह की चौकसी जो है इन सीमावर्ती इलाकों में बनी हुई है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जवान जो है तत्पर खड़े हुए हैं, चाहे हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें या हाईवेज को सिक्योर करने की बात करें। फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज।